और छात्रों के इसी आंदोलन पर आज हमारा विशेष है। झारखंड में छात्रों की सीधे सीएम से संवाद की शर्त है। अब चर्चा करने के लिए संदीप वर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, धीरज दुबे हैं जेएमएम से और अवधेश कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। 13 दिन हो चुके हैं, 8 छात्र आमरण अनशन पर हैं। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इतना वक्त क्यों लग रहा है इन छात्रों से संपर्क करने में? नहीं रितु जी, सरकार को वक्त नहीं लग रहा है। सरकार पहले दिन से मुखर है। सरकार इस विषय पर बात कर रही है। सरकार युवाओं के बारे में चर्चा कर रही है, और चाहे कैबिनेट का बैठक हो या जिस दिन सरकार को एक विधायक ने मांग पत्र सौंपा, इस आंदोलन से पहले सरकार कार्रवाई शुरू कर दी थी। सीआईडी का रेड पड़ना, अध्यक्ष का इस्तीफा देना जेपीएससी का, गिरफ्तारियों का शुरू होना, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ है। आंदोलन तो देखा गया कि जंतर मंतर पर केंद्र की सरकार ने सारी बातें मान ली है, तब जाकर झारखंड में आंदोलन प्रारंभ हुआ है, लेकिन कार्रवाई उससे पहले शुरू हो गई थी। तो सरकार पूरी तरह से धीरज जी, क्या आप सवाल छात्रों के आंदोलन को लेकर उठा रहे हैं कि गलत समय पे आंदोलन शुरू किया, गलत मांग के साथ आंदोलन शुरू किया? बिल्कुल नहीं। आपका ये कहना है कि जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन उसके बाद आंदोलन शुरू करा। आंदोलन शुरू करने की बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? आपके हिसाब से वो क्या मांगे हैं जो ये छात्र मांग रहे हैं, जो ये सरकार से लगातार कह रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो सीधे सीएम से संवाद करेंगे? आप तक क्या संदेश अभी तक पहुंचा? 13 दिन के आंदोलन की समीक्षा आप क्या करते हैं धीरज जी? बारी बारी से आपके सारे सवाल का जवाब देता हूं। रितु जी, मैंने ये कहा कि आंदोलन से पहले से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और छात्र जब आंदोलन पर बैठे उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बात कर रहे हैं। कई लोग इसको जंतर मंतर से जोड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं। कैबिनेट का बैठक हो, चाहे विधानसभा का सत्र हो, चाहे निमरा में अपने पिताजी की पुण्यतिथि हो। आपके तो नेता वहां पहुंचे थे, यहाँ आपके नेता कहाँ हैं? आपके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, कहां है राहुल गांधी, कहां है तमाम वो युवा नेता? आप दोनों ही पार्टियों के जो छात्रों तक पहुंचे, कैसे होगा? कहिए, अपनी बात कहिए। जवाब तो पूरी करनी पड़ेगी ना जी, एक साथ बहुत सारा सवाल था। आपका ही सवाल ज्यादा था, जवाब के लिए समय कम मिला। आज 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें 4 मंत्री हैं और 1 ऑफिसर है। इनको जिम्मेदारी दी गई है, और 11 अभ्यर्थी का भी एक पैनल बन चुका है, जो मुख्यमंत्री से और सरकार से बात करेंगे। तो एक सकारात्मक पहले आज का ये ताजा खबर है, और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। नेशनल चैनल से हम आग्रह करेंगे कि जब ये आंदोलन खत्म होगा, उस समय भी इतनी प्रमुखता से झारखंड की ओर लोगों को ले आए, और कम से कम कभी नकारात्मक चीजों पर ही झारखंड पर नेशनल न्यूज का ये ध्यान आकर्षित होता है। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज तक सकारात्मक चीजों के लिए झारखंड की तरफ कोई भी नेशनल मीडिया कदम नहीं बढ़ाई है। छात्रों के भविष्य से जुड़ा अगर ये आंदोलन है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। पूरे देश में छात्रों के भविष्य को लेकर इन छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। ये सकारात्मक है। देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। आप इसको एक नकारात्मक अंदाज में देख रहे हैं। हम ये मानते हैं कि देश भर में छात्रों की आवाज को और बुलंद कर रहा है झारखंड का छात्र। इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। संदीप वर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है, इनका ये कहना है कि जेएमएम सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं, इस पूरी धांधली और जो आंदोलन छात्रों का है उसे लेकर छात्र आंदोलन पे बैठे हैं जब कार्रवाई शुरू हो गई है। आखिर क्या लगता है कि किस तरह से जेएमएम सरकार इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि 13 दिन में छात्रों का इस समय आक्रोश ये भी है कि जिस तरीके से जेएमएम सरकार इस मामले को डील कर रही है वो इससे असहमत हैं। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि अभी जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं ये तो यही लोग जानेंगे, क्योंकि जितने लोग बैठे हुए हैं, जो छात्र पूरे प्रदेश से आकर के बैठे हुए हैं, उनके कान में जाकर के कैसा खुशखबरी ये सुनाना चाहते हैं तो यही बताएंगे। आज रोजगार को लेकर के जो प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता थी, आप देखेंगे हर एक परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। इससे पहले झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन, स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित जो परीक्षा था उसमें भी गड़बड़ी हुई। उत्पाद सिपाही की परीक्षा हुई, उसमें भी गड़बड़ी हुई। अभी जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी हुई। और यहाँ तो बात यह है कि गड़बड़ी होना अलग बात है, सीटों को बेचा जा रहा था
इस तरह की जानकारी मिल रही है। हजारीबाग में जब रेड किया गया तो कई ऐसे चेक मिले, लगभग 7 करोड़ के चेक ऐसे मिले जो स्टूडेंट ने इनको दिया था, पोस्ट डेटेड चेक। कई सारे ऐसे जमीन के कागजात मिले जिसको कि इन लोगों ने गिरवी रखा था। अभी आप इसको लेकर के क्या अप्रिशिएट कीजिएगा? ये बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज है वही नेशनल मीडिया दिखाती है। आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ही दिखाया जाएगा ना, पॉजिटिव कहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने यहाँ के लोगों से जो कमिटमेंट किया, आप उस कमिटमेंट पे कहीं भी खड़े उतर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस कितनी मुखर थी, कांग्रेस केंद्र में एनआईटी को लेकर के कितनी मुखर थी। आज प्रदेश में एक बार भी राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द जो निकला हो यहाँ के छात्रों के आंदोलन को लेकर के, एक ट्वीट भी अगर उन्होंने किया हो, तो आप देख सकते हैं कहीं पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। और यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं, उसको लेकर के ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ियां जो 3-3 साल तक अगर कोई स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है, 5 साल तैयारी कर रहा है, कोई परीक्षा जो है तय समय सीमा पर होती नहीं है, कैलेंडर वर्ष का पालन किया नहीं जाता है, और उसके बाद अगर आप किसी तरह का अप्रिसिएशन अगर खोजते हैं तो इसमें तो भाई आपकी तारीफ करनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि जो प्रदेश की सरकार कमिट की थी झारखंड के युवाओं के साथ, उसका पालन उनको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वही शिक्षा मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धीरज जी, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। इसी नैतिक जिम्मेदारी को लेकर जंतर मंतर आपकी सरकार पहुंची थी, आपके सहयोगी पहुंचे, कांग्रेस पहुंची, जेएमएम पहुंची, तमाम लोग पहुंचे। हालांकि आज आपकी एक सांसद का यह भी कहना है, महुआ माझी का, कि जंतर मंतर पे तो इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं, लंबा आंदोलन चला, विपक्ष ने बड़ा दबाव बनाया। तो विपक्ष के दबाव का अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले आपको 1 महीने तक इन छात्रों को आमरण अनशन पर रखना और उसके बाद अगर सरकार जागेगी, आपने खुशखबरी की बात की, कब बातचीत होने जा रही है? इस तरफ 4 मंत्रियों की कमेटी बन गई, उधर 11 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल बन गया है। अब बातचीत कब हो रही है? सरकार करने क्या जा रही है? रितु जी, जंतर मंतर का दुहाई देने वाले लोगों से बोलना चाहूंगा कि झारखंड के युवाओं के गांधीगिरी को सबको सीखना चाहिए। जिस गांधीवादी तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार की संवेदनशीलता देखिए और युवाओं की गांधीगिरी देखिए कि यहाँ कोई लाठीचार्ज का जरूरत नहीं है, ना वाटर कैनन का आवश्यकता है, ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ना कील लगे हुए डंडे से प्रहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि सादे लिबास में भाजपा के कार्यकर्ता जैसे वहां पीट रहे थे युवाओं को, यहाँ उस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हो रहा है। संदीप जी, आप भी युवा रहे होंगे। युवा आंदोलनों में 2 तरफा होता है, तब कार्रवाइयां होती हैं, और जब भीषण कार्रवाई होती है तो उसके बड़े बड़े कारण होते हैं। तो यहाँ बड़ा श्रेय जाता है छात्रों को, जिस शालीनता और जिस संयम के साथ ये छात्र पिछले 13 दिन से बरसात में, इनके पास तिरपाल नहीं, इनके पास खाना नहीं, इनके पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, दाल, चावल, चना, गुड़, ये सब लेके कि इन छात्रों तक कुछ खाने को पहुंचाया जाए। तो एक पूरी संस्कृति दिखाई देती है इन छात्रों के आंदोलन में। अवधेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था कि कब बातचीत होने जा रही है। आप सरकार के नुमाइंदे, आप बताएं कि सरकार कब बात करने जा रही है छात्रों से? धीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे अवधेश जी, अवधेश जी, हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस दिन बातचीत होने जा रही है, वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक अंतर की बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो छात्र आंदोलन हुआ और जो झारखंड में छात्र आंदोलन हुआ है, इसका श्रेय छात्रों को ही जाता है, या आप एक तरह से उस टकराव को भी देख रहे हैं जो जंतर मंतर पे देखा गया? नहीं, देखिए, ये पूरे देश के लिए झारखंड के छात्रों का आंदोलन एक प्रेरणा का स्रोत है, और देश में जिन लोगों को भी ये भ्रम था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और उसके साथ जो जेनजी है वही वास्तविक जेनजी है, उसका सबसे बड़ा कि राष्ट्रीय स्तर पर भले वो राज्य का हो, उसका एकदम साकार उत्तर अभी हमको मिल रहा है झारखंड से। उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब केवल वो प्रश्न पत्र लीक का मामला वहां तो है नहीं, वहां तो ये है कि भाई पैसे लेकर जो है लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, परीक्षा में पास किए जा रहे हैं, लोगों की कॉपियां लेके बाहर लिखवाए जा रहे हैं, उनके नंबर दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में उनके साथ हो रहे हैं। वो सारी बातें हैं उसमें कि इधर के हाल के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं
किसी भी परीक्षा पर वहां के युवाओं को, छात्रों को, छात्र छात्राओं को विश्वास नहीं है। तो ये एक व्यापक, यहाँ तो एक नीट परीक्षा, नीट के लीक का मामला तो एक व्यापक मामला है। लेकिन आप जो पूछ रही है, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी के लिए और बाकी विपक्ष के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होगी वहीं इस प्रकार के आंदोलन और दोष दिखाई देगा। दूसरे, उस जो ये इस समय भारत का विपक्ष जिस जेनजी को मानता है उसको गाली देने आना चाहिए, उसको किसी के मरने की बात करनी चाहिए, उसको हिंसा करने आना चाहिए, उसको आग लगाने आना चाहिए, उसको बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के जेनजी की तरह होना चाहिए। अब ये भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श में करने वाले जो जेनजी हैं वो राहुल गांधी और बाकी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो जिस ढंग से हिंसक अराजकता चाहते हैं, कृत्रिम असंतोष पैदा करके, वो ये छात्र करने के लिए तैयार नहीं है। देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम भी सम्मानपूर्वक ले रहे हैं। धीरज जी, अवधेश जी भी जो कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के पास तो ये मौका था, नीट के एक तरह से छात्र आंदोलन को लेकर आप लोग लगातार मुखर थे, तो ये तो आपके पास बड़ा मौका है कि छात्रों की मांग को मांगने, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा दे या बातचीत करें या उनकी मांग पर आगे बढ़े। लेकिन आपकी तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है अभी तक। क्या मुख्यमंत्री खुद नहीं जा सकते इन छात्रों से मिलने? इसमें क्या कोई अना की बात है? बहुत आग्रह करूंगा कि 3 भाजपा के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा 2 भाजपा के प्रवक्ता और एक एंकर, अच्छा कि आपने माफी मांग ली, अच्छा ही कि आपने माफी मांग ली। दुबे जी, समय डिस्कशन में इनका यही कहना रहता है। कल भी एक नेशनल टीवी में ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की मां पे जो है आरोप लगा रहे थे कि मां का रोना रोता है। क्या अपेक्षा कीजिएगा ऋतु जी? अवधेश जी और संदेव जी, शर्मनाक वक्तव्य है आपका। दुबे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अच्छा है दुबे जी ने माफी मांग ली समय रहते ही। जी दुबे जी, अपनी बात पूरी करें आप। इस पार्टी के संस्कार को बता रहे हैं। टिप्पणी अपमानजनक टिप्पणी होगी तो टोकना तो पड़ेगा ना। अगर इस प्रकार से किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, सुनेंगे आज तो इसलिए नहीं, आप तो उस समय से बोल सुनने रहे थे, लायक आपको भी किसने नहीं है, टोका आप था? सुनने लायक भी नहीं है। आपकी जो सरकार ने यहाँ कांड किया है, जिस तरह से पैसे लेके नौकरी को बेच, धीरज जी को अपनी बात कहने दीजिए। धीरज जी अपनी बात कहिए। मैंने आपसे कहा क्या कांग्रेस और जेएमएम के पास ये मौका नहीं है कि छात्रों की बात सुने, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा दे, जो भी मांग है छात्रों की? रितु जी रांची के एडीएम और एसडीएम को सरकार भेजी थी कि छात्र का एक प्रतिनिधि, छात्रों और युवाओं ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हम जो भी बात करेंगे वो खुले में बात करेंगे, मीडिया के सामने बात करेंगे। सरकार उसके बाद 4 मंत्री का और 1 अधिकारी का फिर से डेलीगेशन बनाया है। और इस बार एक अच्छी खबर यह है कि 11 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात करने के लिए तैयार हो चुका है। और ये संभावना है कि कल सरकार और युवाओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा या बातचीत होगा, कुछ समाधान निकलेगा। हम इस पर आशावादी बने हुए हैं। सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ लाठीचार्ज और छात्रों के आंदोलन को दफन करने के लिए उन पर कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई जा रही है और हम उनके संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़े हैं। दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, चाहे वो मुख्यमंत्री जेएमएम का हो, भाजपा का हो। हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि ये एंटी नेशनल है। धीरज जी, लेकिन और कब तक छात्रों को इंतजार कराया जाएगा? फिर अगर ये इंतजार नहीं हो रहा है, आप लाठीचार्ज नहीं करना चाहते, तो क्यों 8 छात्रों को भूखा मार रहे हैं आप लोग? वो आमरण अनशन पे हैं वो 8 छात्र। छात्र विधानसभा पर धावा बोलने चले जाएंगे। नहीं, सुनिए, अगर वो छात्र जो है विधानसभा पर धावा बोलने चले जाए, पुलिस की गाड़ियां फूंकने लगे, पुलिस को पिटाई करने लगे, ऋतु जी मेरा एक सवाल है कि अगर बातचीत करेंगे जो इनका समय बर्बाद हुआ, क्या सरकार लौटा देगी? जो समय इनका बर्बाद हुआ, जो भविष्य इनका बर्बाद हुआ, जो अंधकारमय हुआ, क्या उसको लौटा देंगे ये? अवधेश जी, बहुत अंत में बड़ा संक्षेप टिप्पणी चाहूंगी। क्या विपक्षी पार्टियां, क्या राजनीतिक पार्टियां देश भर के छात्रों को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जो संसद के भीतर का है, जिसमें अंधभक्त और इडियट कहा जाता है और स्टूडेंट की परिभाषा दी जाती है, ये किस तरह से आप इसे देखते हैं आज जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और राहुल गांधी के पास समय नहीं है झारखंड जाने का?
नहीं, झारखंड जाना तो दूर की बात होती है, उस आंदोलन के बारे में कुछ बयान देने का भी समय नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिक्स का छात्रों के, युवाओं की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी किसी ढंग से बांग्लादेश, नेपाल दोहराया जाए, उस श्रेणी के जो लोग उनके साथ मिल जाएंगे, उसका वो सपोर्ट करेंगे, उसकी आवाज उठाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस देश में वास्तविक सत्याग्रह कोई करेगा मूल मुद्दों को लेकर, तो उसके प्रति राहुल गांधी के की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया हुआ है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। इन छात्रों ने जिस ढंग से काम हालांकि किया है छात्र 13-14 आंदोलन, दिन से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश जी, हालांकि झारखंड के छात्रों का ये कहना है कि वो अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उम्मीद की जा रही है, धीरज जी का कहना है कि कल सोरेन सरकार इन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेगी। उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक कोई एक अच्छी खबर आएगी जिसको लेके धीरज जी आपसे फिर आगे की चर्चा करेंगे हम। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका भी, अवधेश जी आपका, और आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।